बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे श्याम नहीं आए उमड़ी आए बदरा, ओ धुली धुली जाए मेरे नैनन को कजरा, धुली धुली जाए मेरे नैनन को कजरा। श्याम नहीं आए उमड़ी आए बदरा, धुली धुली जाए मेरे नैनन को कजरा, धुली धुली जाए मेरे नैनन को कजरा। हरी कुब्जा सात बनी घर वाली, कुब्जा सात बनी घर वाली। बिला मैले मेरे कृष्ण मुरारी, श्याम नहीं आए उमड़ी आए बदरा, धुली धुली जाए मेरे नैनन को कजरा, धुली धुली जाए मेरे नैनन को कजरा। ताली बजाते हुए सभी लोग बोलिए मैया हैं, काहे को बैठी, उठाइए दोनों हाथ, सभी भक्तजन हाथ उठाएंगे। इनको भगवान ने हाथ दिया है, माता रानी का दरबार है, सच्चा दरबार है। उठाइए दोनों हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ करके ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे। अरे दिखाई दे रसिया, दिखाई दे रसिया, दिखाई दे रसिया रे, दिखाई दे रसिया, ब्रज मंडल सोते दिखाई दे रसिया, ब्रज मंडल सोते दिखाई दे रसिया।
कन्हैया लाल की, बोले सच्चे दरबार की, बोले गोविंद भगवान की। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। आज श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकात ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है ऋषियों, मैया भक्ति के पुत्र का कल्याण, उनका वृद्धापन दूर हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से। आज सूत जी महाराज ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है कि हे सनकात ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था, एक अनुपम नगर था परीक्षित महाराज, जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि यह ज्ञान भक्ति के चर्चे हैं और स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा है। आज सूत जी महाराज 88,000 सनकात ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है ऋषियों, आत्मदेव नामी ब्राह्मण बहुत ही सज्जन सीधे थे, भगवान के ध्यान में सारा दिन मग्न रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन जितने ही सज्जन, जितने ही सीधे आत्मदेव ब्राह्मण थे, उतनी ही कर्कशा उनकी पत्नी थी परीक्षित महाराज, उतनी ही कर्कशा उनकी पत्नी थी। और अगर पत्नी घर में कर्कशा हो तो ये एक प्रकार का दुख होता है, क्योंकि कहा है किसी कवि ने कि पहलो से उख निरोगी काया
परीक्षित महाराज, पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख होई घर में माया। अगर आपकी शरीर स्वच्छ है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सुख है संसार में। और बताया तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुता आज्ञाकारी, चौथा पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख होई घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। अगर आपके शरीर में कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, आपके यहाँ कितना भी धन भरा हो मैया, कितना भी पैसा हो, लेकिन हमेशा यही बात खटकती रहेगी कि तो पैसा है हमारे पास, 2-3 मंजिल तो घर बना है, लेकिन क्या पता ये कब छूट जाए, कब छूट जाए। लेकिन जिसके यहाँ दौलत नहीं है, कभी कभी लोग बहुत ही 1-1 रुपए के लिए तरसते हैं, ये भी एक दुख है। अगर पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे के बगैर तो जीवन व्यतीत हो नहीं सकता, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, तो ये भी दुख है, ये भी दुख है। और अगर आपके यहाँ कर्कशा पत्नी है, कर्कशा नारी है, तो ये भी एक प्रकार का दुख है। अगर आपका पुत्र आपका आज्ञाकारी नहीं है, आपकी बात नहीं मानता है, आपकी कहे हुए रास्ते पे नहीं चलता, तो ये भी एक प्रकार का दुख है। तो सर्व सुख इस संसार में किसी को नहीं है परीक्षित महाराज। आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकात ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है सनकात ऋषियों, आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही सज्जन सीधे थे, लेकिन इनकी पत्नी धुंधली बहुत कर्कशा थी। लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि इनके कोई संतान नहीं थी, संतानहीन थी। जब कोई संतान नहीं थी तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। एक दिन मन में विचार करने लगे कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा इस संसार में जीना व्यर्थ है। आज आत्मदेव ब्राह्मण मन में इस प्रकार से जब व्याकुलता बढ़ी है, तो आत्मदेव जी जंगल में अपने प्राण त्यागने के लिए चले जाते हैं। जब जंगल में प्राण त्यागने के लिए चले हैं, एक नदी में जैसे ही कूदना चाहा तो संत के रूप में भगवान आ जाते हैं। क्योंकि कहा है किसी कवि ने कि बड़े प्रेम से रहना सीखो और दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में तुमको मिल जाए भगवान रे।
करा रहे हैं, बताया है संगाद ऋषियों। जब आत्मदेव जी चले हैं नदी में कूदने लगे, संत के रूप में भगवान आ जाते हैं, आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लेते हैं, कहने लगे हैं कि हे बेटा, आप इस जंगल में नदी में प्राण त्यागने के लिए क्यों जा रहे हो। आत्मदेव कहने लगे कि हे संत जी, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, हमें मर जाने दो। आज जब इस प्रकार से कहा है तो आत्मदेव जी बहुत ही रो रहे हैं। आज संत कहने लगे हैं कि हे आत्मदेव जी, आप इतना क्यों रो रहे हो। पहले तो एक बात यह है कि जिस पुत्र के लिए आप इतना रुदन कर रहे हो, क्या वो संतान आपको स्वर्ग का मार्ग दिखाएगी, या उसके उद्धार से उसके उद्धार करने से आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है ग्रंथ में। आप तो महाज्ञानी विद्वान हैं, आप फिर भी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। तो आज बताया है सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, आत्मदेव जी जब बहुत रो रहे हैं तो संत जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया है, एक फल दिया और कहने लगे हैं कि हे बेटा, आप अपने पत्नी को ये फल खिला देना। जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के द्वारा अवश्य ही एक सुंदर संतान आकर के जन्म लेगी। आज संत जी के दिए हुए फल को आत्मदेव लेकर के चले हैं। जब घर में पहुंचे हैं, आज जैसे ही धुंधली ने देखा तो आज कहने लगी है कि हे स्वामी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि इस फल को खाने से मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, इस फल को खाने से मेरे संतान होगी, लेकिन संतान जब होगी तो बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। आज आत्मदेव जी कहने लगे हैं कि हे देवी, इस फल को खाने से हमारे घर में सुंदर संतान का अवतार होगा, सुंदर संतान जन्म लेगी, तुम क्यों नहीं खा रही हो। तो आज धुंधली कहने लगी कि हे स्वामी, इस फल को मैं इसलिए नहीं खाऊंगी कि इस फल को खाने से जब मेरा गर्भ ठहर जाएगा तो अगर घर में चोर आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। क्यों मैया, अनेक प्रकार से बहाने बता रही है आत्मदेव ब्राह्मण को, क्योंकि वो बहुत ही कर्कशा स्वभाव की थी। तो आज कहने लगी है कि हे स्वामी, इस फल को मैं एक शर्त पर खाऊंगी। आत्मदेव कहने लगे हैं कि क्या बात है। धुंधली बोली कि आप जब इस घर को छोड़ करके जंगल में रहोगे तब मैं इस फल को खाऊंगी। आत्मदेव जी अपने संतान के लिए उस घर को भी छोड़ करके एक कुटी में रहने लगे। इधर उस धुंधली ने उस फल को अपनी बहन को खिला दिया है। उसकी बहन उसी के गांव में थी। अपनी बहन को बुलाया और कहने लगी कि हे बहन, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, इस फल को तू खा ले। लेकिन उसकी बहन ने भी उस फल को खाने से इनकार कर दिया। आज जब उस फल को खाने से इनकार कर दिया है तो आज धुंधली की बहन कहने लगे हैं कि हे बहन,
हमारे गर्भ में एक संतान है और तू इस फल को मत खा, इस फल को फेंक दे, इस फल को फेंक दे। लेकिन धुंधली कहने लगी कि बहन ये वरदानी फल है, ये वरदानी फल है, क्योंकि संत का दिया हुआ वरदान नहीं टल सकता है कि और वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर के लीका। संत का दिया हुआ वचन, संत का दिया हुआ फल कभी नहीं टल सकता है। तो धुंधली कहने लगी कि ये वरदानी फल है, इसको क्या करें। तो आज धुंधली ने मन में विचार किया कि हम इस फल को गाय मैया को खिला देते हैं। तो आज गाय मैया को खिला दिया उस फल को, जिस फल के लिए आत्मदेव ब्राह्मण इतने ललायत थे, जिस पुत्र के लिए इतना अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे, उस फल को आज उस कर्कशा नार ने, धुंधली ने गाय मैया को खिला दिया है। श्री सूत जी महाराज बताते हैं, सनकादिक ऋषियों, धुंधली की बहन कहने लगी है कि जब मेरे द्वारा कोई संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब समय आने पर आज आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली ने जब उस फल को गाय मैया को खिला दिया था, तो वो जो वरदानी फल था उससे गाय मैया के द्वारा एक सुंदर बालक का जन्म होता है। एक सुंदर बालक का जन्म होता है जिसका पूरा शरीर मनुष्य के समान है, पूरा शरीर मनुष्य के समान है, लेकिन उसके कान गौ के समान है। पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गौ के हैं। सूत जी महाराज बताते हैं, सनकादिक ऋषियों, इधर जो धुंधली थी उसके बहन के भी एक पुत्र हुआ। उसकी बहन ने जब ला करके दिया है, इधर आत्मदेव जी को यह पता चला कि हमारे यहाँ मेरी पत्नी के द्वारा एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और मेरी जो एक गाय मैया थी उसके भी द्वारा एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। तो आज आत्मदेव जी बहुत ही प्रसन्न हैं, मन में विचार करने लगे कि कहाँ हम एक एक पुत्र के लिए तरसते थे, एक एक संतान के लिए ललायत थे, लेकिन हमारे घर में तो दो दो संतान हुए हैं। गाय मैया के भी एक पुत्र हुआ जिसके कान गौ के समान है। सूत जी महाराज बताते सनकादिक ऋषियों कि एक रूप भोजन बसन, एक रूप